अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाइला तहरीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद पब्लिशर्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम किड्स ज़ीनाए उर्दू जमात दोम के सबक नंबर 23 जिसका उन्वान है अच्छी आदात को पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक है अच्छी आदात। जी हाँ मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, यहाँ पे बच्चों को बताइए कि इंसानी किरदार का दारोमदार इसकी आदात पर इन्हिसार करता है। आदात अच्छी हैं तो उस फ़र्द का किरदार मुआशरे में अच्छा समझा जाता है, जबकि इसके बरक्स अगर उसकी आदात गैर मुनासिब हैं तो उसको मुआशरे में अच्छा इंसान नहीं समझा जाता। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत करते हुए उनकी आदात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। आज का सबक भी हमें यही दर्स देता है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ जो कि है अच्छी आदात। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 112 खोलिए। सबक नंबर 23 अच्छी आदात। आलिया, आदिल, बिलाल और अहमद के दादा जान उनको रोज़ाना दिलचस्प कहानियाँ, सच्चे वाक़यात और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बच्चों ने आज भी दादा जान से कहानी सुनाने को कहा तो दादा जान ने कहा, बच्चों ऐसा करते हैं कि आज आप चारों मुझे अपनी अच्छी अच्छी आदात के बारे में बताएं। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। सबसे पहले आलिया ने कहा, दादा जान सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं अच्छी तरह नाश्ता करती हूँ ताकि स्कूल में दिल लगाकर पढ़ सकूँ। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती हूँ, अगर कोई सो रहा हो तो मैं इसके आराम का ख्याल रखती हूँ। मैं पानी हमेशा बैठकर सीधे हाथ और 3 सांस में पीती हूँ। मैं खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोती हूँ, खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करती हूँ। जब मुझे कोई तोहफ़ा देता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जज़ाकल्लाह कहती हूँ। दादा जान ने कहा, शाबाश, तुम्हारी ये सब आदतें बहुत ही अच्छी हैं। आदिल ने कहा, दादा जान मैं हमेशा अम्मी अबू असातिज़ा कराम और बड़ों का कहना मानता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ ताकि सुबह स्कूल में कोई परेशानी ना हो। मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ, वक्त पर अपने सारे काम करता हूँ। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता और ना किसी का नाम बिगाड़ता हूँ। बिलाल, मैं दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। मैं किसी की कोई चीज़ उससे बगैर पूछे इस्तेमाल नहीं करता। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता और ना कभी किसी से चीख कर बात करता हूँ। अगर 2 लोग बात कर रहे हों तो मैं उनकी बात काट कर अपनी बात नहीं करता। अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं जवाब में जज़ाकल्लाहु कहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं मुआज़रत कर लेता हूँ। दादा जान, वाह भाई, ये सब तो बहुत ही अच्छी आदत हैं। अहमद फ़ौरन बोला, दादा जान मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ट्रैफिक के तमाम कवानीन की पाबंदी करता हूँ और सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करता हूँ। दादा जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब की ये अच्छी आदत हैं। अगर सब बच्चे ऐसी अच्छी आदत अपनाएं तो वो बड़े होकर कामयाबी हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इस सबक से हमने क्या सीखा, कौन कौन सी अच्छी आदतों के बारे में जाना। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बच्चों से बारी बारी पूछिए कि वो कौन से अच्छे काम करते हैं, उनमें ऐसी कौन सी अच्छी आदत हैं जो उन्हें दूसरे बच्चों से मुनफरिद बनाती है। अब चलते हैं इस सबक के अल्फाज मायने की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है दिलचस्प, जिसका मायने है दिल लुभाने वाला। दूसरा लफ्ज़ है हाथ बटाना, जिसका मायने है मदद करना। तीसरा लफ्ज़ है चीख, जिसका मायने है ज़ोरदार आवाज़। अगला लफ्ज़ है जज़ाकल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह आपको अजर दे। अगला लफ्ज़ है बिगाड़ना, जिसका मतलब है ख़राब करना। और हमारा आखिरी लफ्ज़ है पहल करना, जिसका मतलब है शुरू करना। मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक अच्छी आदत आपको समझ आ गया होगा और आप कोशिश करेंगे तमाम अच्छी आदतें आप अपने अंदर ज़रूर डेवलप करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।